आज हम आपको कंजूरिंग 3 मूवी एक्सप्लेन करेंगे जो 2021 में रिलीज हुई। मूवी के शुरू में हम एक 8 साल के बच्चे को देखते हैं जो बहुत डरा हुआ रहता है। कोई चीज मुसलसल उसे तंग कर रही होती है। वो बच्चा हमेशा परेशान रहता है। इसके पेरेंट्स भी इस बात को लेकर बहुत अपसेट होते हैं। वो एक दिन अपने घर में कुछ एग्जॉर्सिस्ट को बुलाते हैं जिसमें एक कपल होता है और चर्च के फादर। उस छोटे बच्चे का नाम डेविड होता है और उसकी एक बहन होती है। इस वक्त उनके घर उसकी बहन का दोस्त भी था। इसकी डेविड के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो डेविड को सुलाने के लिए ले जाता है। डेविड की बहन का दोस्त इसे सुला के वहाँ से चला जाता है, लेकिन डेविड को ऐसा लगता है जैसे कोई इसके कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। वो डर जाता है और जाकर अपने वॉशरूम में छुप जाता है। इसे लगता है जैसे कोई इस पर नजर रखे हुए है। इसे बहुत से हाथ दिखाई देने लगते हैं और टब में खून आने लगता है। खौफ के मारे वो चिल्लाने लगता है। सब घर वाले उसके चिल्लाने की आवाजें सुनकर ऊपर आ जाते हैं। डेविड जो कि एक 8 साल का बच्चा होता है बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो अपने ही डैड की लेग पर स्टैब कर देता है और मेल एग्जॉर्सिस्ट उठाकर नीचे ले आता है, लेकिन वो बच्चा अपने नेल से दीवार पर स्क्रैच कर रहा था। इसे लग रहा था जैसे किसी ने इसको अपने कंट्रोल में कर रखा हो। उसको डाइनिंग टेबल पर लिटाकर फादर कुछ पढ़ने लगते हैं। इसी दौरान डेविड के मुंह से झाग आने लगती है और वो काफी स्ट्रॉन्ग होकर अपने आप को छुड़ा लेता है। इसी दौरान वहाँ तेज तूफान आने लगता है। घर की सब चीजें टूटने लगती हैं और फादर भी गिर जाते हैं। दोनों एग्जॉर्सिस्ट ने इसे काफी मजबूती से पकड़ रखा होता है, लेकिन डेविड मुसलसल अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है और खुद की बॉडी को बहुत अजीब तरह से फोल्ड करने लगता है और देखने में बहुत खौफनाक लग रहा होता है। इसकी कंडीशन देखकर इसकी बहन का दोस्त इसके करीब आता है और कहता है कि तुम जो कोई भी हो इस मासूम बच्चे की जान छोड़ दो और मेरी बॉडी में आ जाओ। वो ये सब इसलिए कह रहा होता है क्योंकि वो डेविड से बहुत मोहब्बत करता होता है और ये कहते ही डेविड नॉर्मल होने लगता है और जो एंटिटी डेविड के अंदर होती है वो अब उसकी बहन के दोस्त के अंदर चली जाती है और अब उसकी हालत खराब होने लगती है। दूसरी तरफ डेविड पोजेस्ड था। तब इसे मेरे एग्जॉर्सिस्ट पर भी अटैक किया था। अब उसकी तबीयत भी काफी बिगड़ चुकी थी। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर उसकी वाइफ को बताते हैं कि इसे बहुत बड़ा हार्ट अटैक हुआ है। किसी चीज ने इसे पूरी तरह से डरा दिया है। सब लोग इसके लिए दुआ करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम डेविड की बहन के दोस्त को देखते हैं जो अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुका होता है और अपने दोस्त के साथ काम करवा रहा होता है। जैसे ही वो घर एंटर होता है तो वो देखता है कि दीवार में एक होल है और वो दीवार के अंदर देखता है तो इसे घोस्ट नजर आता है और वह घोस्ट इस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो खुद को बचा लेता है। असल में वो इससे बचा हुआ नहीं होता क्योंकि वो सोल डेविड की बॉडी छोड़कर अब इसकी बॉडी में आ चुकी होती है और जल्द ही वो सोल इसकी बॉडी को पूरी तरह अपने कंट्रोल में करने वाली थी। वो फौरन घर से बाहर निकल आता है और चेनसा की मदद से दरख्त पर बैठकर इसे काट रहा होता है, लेकिन चेनसा काम नहीं कर रही होती। तभी इसे अपने पास वाली खिड़की पर कोई घोस्ट दिखाई देता है जो कि इसे ही देख रहा होता है और तभी चेनसा स्टार्ट हो जाती है। ये चेनसा इसको हर्ट कर सकती थी, लेकिन इससे पहले ही वो चेनसा नीचे गिर जाती है और उसकी जान बच जाती है। वो बहुत डर जाता है और वो अपनी कार में वहाँ से जाने लगता है, लेकिन इसे रोक लिया जाता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जब मेल एग्जॉर्सिस्ट को होश आती है तो वो भी यही कहता है कि वो सोल डेविड की बॉडी को छोड़कर अब उस लड़के की बॉडी में आ चुकी है जो डेविड की बहन का दोस्त है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि फौरन इन्हें बुलाओ और कहो कि वो सोल बहुत डेंजरस है और वो इसे बच कर रहे हैं। जब इसकी वाइफ डेविड की बहन को कॉल कर रही होती है तो वो कॉल नहीं उठाती क्योंकि वो लाउड म्यूजिक पर डांस कर रही होती है ताकि इसका दोस्त अच्छा महसूस करे। दूसरी तरफ डेविड की बहन के दोस्त की हालत बिगड़ने लगती है और वो अपने खुद के कंट्रोल में नहीं होता। वो ये भी नहीं समझ पाता कि वो यहाँ खड़ा कैसे है और वो बहुत कमजोरी महसूस कर रहा होता है। जब फीमेल एग्जॉर्सिस्ट की कॉल कोई पिक नहीं करता तो वो परेशान होकर पुलिस को कॉल कर देती है और उनसे कहती है कि आप फौरन डेविड के घर चले जाएं। डेविड की बहन जिस दूसरे आदमी के साथ डांस कर रही होती है वो एक घोस्ट में चेंज हो जाता है और वो बहुत खौफनाक दिखने लगता है और वो डेविड की बहन को डराने लगता है। वो बहुत जोर से चिल्लाने लगती है और वो फौरन अपने दोस्त को वहाँ से लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ से पुलिस भी आ रही होती है। डेविड की बहन का दोस्त घर से निकलते निकलते उस पर छुरी से अटैक कर देता है और उसको मार डालता है, जिसकी वजह से उसके कपड़े खून से भर जाते हैं। जब वो बाहर निकलता है तो पुलिसमैन इसे देख लेता है। वो लड़का बहुत अजीब बिहेव कर रहा होता है क्योंकि सोल ने इसको अपने काबू में कर रखा था। पुलिसमैन इसे कहता है कि तुम्हारे कपड़ों पर खून लगा है तो तुम हमारे साथ हो। अब हम देखते हैं कि डेविड की बहन का दोस्त मेल और फीमेल एग्जॉर्सिस्ट के साथ बैठा हुआ होता है। वो उसे कहते हैं कि हम ये पता लगाना चाहते हैं कि वो सोल तुम में है कि नहीं। तुम बाइबल पढ़ना शुरू करो। अगर तुम बाइबल पढ़ने में कामयाब हो गए तो इसका मतलब है कि वो सोल तुम में मौजूद नहीं है और अगर वो तुम्हारे अंदर होगी तो वो तुम्हें बाइबल नहीं पढ़ने देगी। जैसे ही वो बाइबल पढ़ने लगता है तो उसे पता चलता है कि मेरे अंदर अभी कोई सोल मौजूद नहीं है क्योंकि वो बाइबल पढ़ रहा होता है। और जिस आदमी को डेविड की बहन के दोस्त ने घर से निकलते हुए मारा था पुलिस तक ये खबर भी पहुंच चुकी होती है और इसी वजह से उसे पुलिस अरेस्ट करने वाली थी। तभी वहाँ उस लड़के की लॉयर आ जाती है। दोनों एग्जॉर्सिस्ट इस लॉयर से कहते हैं कि इस आदमी को इस लड़के ने नहीं मारा, कोई घोस्ट है जिसने इस आदमी का मर्डर किया है और साथ ही वो लोग ये भी कहते हैं कि इस आदमी में कोई घोस्ट आ गया था। लॉयर इन्हें कहती है कि आप दोनों इस दुनिया में वापस आ जाओ। कौन इस तरह की बातों पर यकीन करेगा।
वो लोग तो इसे मजाक समझेंगे। वो लॉयर किसी भी सूरत में नहीं मानती कि इस कहानी के पीछे कोई सोल है। मेल एग्जॉर्सिस्ट उसे कहता है कि रात को आप हमारे घर आए, मैं आपको खुद वो सोल दिखाऊंगा, और अगर आपको कोई सोल या घूस्ट ना दिखाई दे तो आप इस लड़के को अरेस्ट कर लिएगा। लॉयर कहती है कि ठीक है, और वो घर आने के लिए राजी हो जाती है। नेक्स्ट सीन हम कोर्ट का देखते हैं। अब उस लॉयर को भी यकीन हो चुका होता है कि ये काम किसी सोल का है। वो जज को कहती है कि ये मर्डर सोल या डेमन ने किया है, लेकिन जज इसकी किसी बात पर यकीन नहीं करता और कहता है कि ये सब बातें फजूल हैं और उसे कैद की सजा होगी और वो पूरी जिंदगी जेल में गुजारेगा। लेकिन वो एग्जॉर्सिस्ट कपल कहता है कि हम इस लड़के को सजा नहीं होने देंगे। वो लड़का बेकसूर है, क्योंकि वो भी जानते थे कि वो लड़का मर्डर नहीं कर सकता, जरूर कोई सोल है। वो कपल अब खुद इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। वो दोनों इस दिन की रिकॉर्डिंग सुनते हैं जब वो तीनों एक साथ डांस कर रहे होते हैं। अब वो दोनों उस जगह जाते हैं जहाँ डेविड पहली दफा डरा था और उसे पहली दफा घोस्ट नजर आया। असल में इस रूम में एक वाटर बेड हुआ करता था। जब डेविड इस वाटर बेड पर खेल रहा था और उस पर जंपिंग कर रहा था, तब अचानक से उस वाटर बेड में से किसी का हाथ आया और उसने डेविड को पकड़ लिया। वो एक घोस्ट था। उस रूम का फ्लोर भी डैमेज था। फिर वो एग्जॉर्सिस्ट इसकी मदर को बताते हैं कि ये किसी घोस्ट का ही काम है। वो एग्जॉर्सिस्ट कपल और डेविड की बहन उस रूम के नीचे जाते हैं। जब वो रूम के निचले हिस्से में जाते हैं तो डेविड की बहन देखती है कि वहाँ बहुत सारे चूहे थे। वहाँ एक अजीबोगरीब स्कल भी पड़ा था। वो इसकी पिक्चर ले लेती है और फिर बाहर आकर सबको दिखाती है। सब कहते हैं कि ऐसा स्कल हमने आज तक नहीं देखा। चर्च के फादर भी यही कहते हैं कि उन्होंने ऐसा स्कल कभी नहीं देखा और तुम लोग ये बात किसी और फादर को बताओ जो मुझसे सीनियर हो। वो कपल एक दूसरे फादर के पास जाते हैं तो वो फादर इन्हें कहते हैं कि ऐसा स्कल मैंने पहले कहीं देखा है, लेकिन वो इससे मिलता जुलता था, बिल्कुल ऐसा नहीं था, और वो इनको अपनी कलेक्शन दिखाते हैं। दूसरे सीन में हम एक लेडी को देखते हैं जो किसी तरह का ब्लैक मैजिक कर रही होती है। उसके पास एक अजीबोगरीब टेबल थी जिस पर उसने कैंडल जला रखी थी और डेविड की बहन के दोस्त की पिक्चर भी उसके पास थी। वो इस तरह का मैजिक करती थी जिससे इंसान को हेलुसिनेशन होने लगे और वो डर जाता था और उसे लगता था कि इसके पास इसके अलावा कोई और भी मौजूद है, यानी कोई सोल वगैरह। मेल एग्जॉर्सिस्ट एक डिटेक्टिव से मिलते हैं। वो डिटेक्टिव कहता है कि मैंने ऐसा स्कल पहले भी देखा है। फीमेल एग्जॉर्सिस्ट कहती है कि इस केस के पीछे किसी सोल का हाथ है। वो डिटेक्टिव कहता है कि मेरे साथ मजाक नहीं करो। दोनों एग्जॉर्सिस्ट वहाँ से चले जाते हैं। फीमेल एग्जॉर्सिस्ट अपने साथ वो नाइफ भी लेकर गई थी जिसे उस दिन मर्डर हुआ था। डिटेक्टिव कहता है कि जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ इसमें 2 लड़कियां थी जो मार दी गयी, लेकिन इनमें से एक ही डेड बॉडी नहीं मिली। अब वो तीनों मिलकर उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर ये सब कुछ हुआ। फीमेल एग्जॉर्सिस्ट पास्ट में चली जाती है। वो दोनों लड़कियां फ्रेंड्स थीं और उनमें से एक फ्रेंड ने ही अपनी दूसरी फ्रेंड का मर्डर किया था क्योंकि उसके अंदर कोई सोल आ चुकी थी, और जिस फ्रेंड ने मर्डर किया था फीमेल एग्जॉर्सिस्ट बिल्कुल इसकी तरह बिहेव कर रही थी। वो सारी चीजों को रिवाइज कर रही थी। फीमेल एग्जॉर्सिस्ट भागने लगती है। भागते भागते वो बिल्कुल किनारे पर पहुंच जाती है और नीचे पानी ही पानी होता है। वो फौरन रुक जाती है, लेकिन तभी एक हाथ आता है और उसे नीचे की तरफ खींचने लगता है। तभी वहाँ उसका हस्बैंड आकर उसे बचा लेता है। अब फीमेल एग्जॉर्सिस्ट अपनी सेंसेस में वापस आ जाती है और वो अपने हस्बैंड से कहती है कि जिस लड़की की बॉडी नहीं मिल रही थी वो इस रिवर में है। अब इस लड़की की बॉडी को निकाल लिया जाता है और ये मसला भी सॉल्व हो जाता है। उस फीमेल एग्जॉर्सिस्ट के पास काफी पावर्स थी। अब वो दोनों हॉस्पिटल आते हैं। इस लड़की की डेड बॉडी भी वहाँ होती है। फीमेल एग्जॉर्सिस्ट उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़ती है ताकि पता लगाया जा सके ये सब कैसे हुआ। इसे अपने सामने एक केव दिखाई देता है जिसमें बहुत अंधेरा होता है। वो इसके अंदर जाने लगती है। उसे वहाँ ब्लैक मैजिक का सेटअप नजर आता है और वहाँ एक लेडी थी जो डेविड की बहन के दोस्त पर काला जादू कर रही थी। फीमेल एग्जॉर्सिस्ट उसका फेस देख लेती है। वो बहुत अजीब होती है और वो उस लेडी से पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो। रियल वर्ल्ड में कोई डेड बॉडी उस फीमेल एग्जॉर्सिस्ट पर अटैक कर देती है तो इसका हस्बैंड उसे कहता है कि अब इसका हाथ छोड़ दो और अपनी इमेजिनेशन बंद कर दो। वह ऐसा ही करती है। मेल एग्जॉर्सिस्ट को एक बुक मिलती है जो उसे उसके जूनियर ने दी थी। इसमें लिखा था कि कैसे ब्लैक मैजिक किया जाता है और उन औरतों या विचेस को कैसे मारा जा सकता है जो ब्लैक मैजिक करते हैं। वो एग्जॉर्सिस्ट इस किताब को पढ़ने लगता है। तब उसे लगता है कि वही डेड बॉडी और एक घोस्ट इस पर अटैक करने वाले हैं। इसके हाथ में नाइफ होती है और वो इन पर वापस अटैक करने लगता है कि इसका असिस्टेंट इसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि अभी आप अपनी वाइफ को मारने वाले थे, और ये सब वो सोल उनके साथ कर रही थी कि वो खुद ही अपनी वाइफ को मार डाले क्योंकि उसकी वाइफ सोल के लिए बहुत बड़ा खतरा थी। अब वो फीमेल एग्जॉर्सिस्ट उस सीनियर फादर से मिलने के लिए जाते हैं। वो सीनियर फादर से एक बुक दिखाता है जिस पर किसी छोटी बच्ची की पिक्चर लगी हुई होती है। वो इसे बताते हैं कि ये एक विच है। तो वो फीमेल एग्जॉर्सिस्ट फादर से कहती है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो फादर कहते हैं क्योंकि ये मेरी बेटी है। फिर फादर इसे उस केव में ले जाते हैं जिसे विजन में वो पहले ही देख चुकी होती है, और वहीं पर वो विच भी होती है जो ब्लैक मैजिक कर रही थी। वो ही फादर की बेटी होती है। तभी हम देखते हैं कि वो विच अचानक ऊपर आती है और अपने फादर को ही मार डालती है। अब फीमेल एग्जॉर्सिस्ट के पास एक अच्छा मौका था।
इसके सामने वही टेबल था जिस पर वो विच ब्लैक मैजिक करती थी। फीमेल एग्जॉर्सिस्ट उस टेबल को गिराने के लिए जाती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती, वो टेबल बहुत भारी होता है। इतनी देर में वो विच फीमेल एग्जॉर्सिस्ट पर अटैक करने के लिए आ रही होती है और वो अपनी जान बचाने लगती है। बिल्कुल इसी वक्त उसका हस्बैंड भी यहाँ आ जाता है और वो अपनी वाइफ को फील करता है कि वो इस वक्त कहाँ है। वो बेसमेंट का दरवाजा तोड़ने लगता है। नीचे फीमेल एग्जॉर्सिस्ट काफी मुश्किल में होती है। वो वहाँ से भाग रही होती है, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल रहा होता। इतनी देर में उसे अपने सामने एक मिरर नजर आता है। वो मिरर में हर तरफ खुद को देख रही होती है। तभी वो विच आकर इस पर चाकू से अटैक कर देती है। फीमेल एग्जॉर्सिस्ट उसे पत्थर मारती है और वहाँ से भाग जाती है। अब वो विच मेल एग्जॉर्सिस्ट के पास उसकी वाइफ के रूप में आती है और उसे अपने कंट्रोल में कर लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेविड की बहन के दोस्त की हालत अब काफी खराब थी, क्योंकि इसे जेल में बांधा गया था। पहली बात यह कि इस पर मर्डर का इल्जाम था और दूसरा ये कि कोई सोल अब बार बार इसके अंदर आ रही थी। इसकी बॉडी अजीब तरह मूव करने लगती है और उसकी हालत मजीद खराब होने लगती है। दूसरी तरफ विच मेल एग्जॉर्सिस्ट को ऑर्डर करती है कि हैमर से अपनी वाइफ को मार दो। वो मेल एग्जॉर्सिस्ट पूरी तरह विच के कंट्रोल में होता है। वो हैमर लेकर अपनी वाइफ को मारने जा रहा होता है। तब उसे वो वक्त याद आता है जब वो अपनी बीवी से पहली दफा मिला था और उसे वो सब बातें याद आ जाती हैं कि वो अपनी वाइफ और फैमिली से कितना प्यार करता है। वो नॉर्मल होने लगता है और हैमर लेकर सीधा उस टेबल की तरफ जाता है जो विच की होती है और जिस पर वो ब्लैक मैजिक करती थी। वो इस टेबल को तोड़ देता है जो आज तक कोई ना कर सका। यहाँ पर वो मेल एग्जॉर्सिस्ट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और वो विच बहुत वीक होकर मारी जाती है। दूसरी तरफ डेविड की बहन के दोस्त की हालत भी अब काफी बेहतर होने लगती है, क्योंकि वो सोल जो विच के कंट्रोल में थी अब उसकी बॉडी से निकल जाती है और ब्लैक मैजिक का असर अब खत्म हो चुका होता है। और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि डेविड की बहन बहुत परेशान होती है, क्योंकि कोर्ट में इसके दोस्त को 5 साल की सजा सुना दी जाती है, क्योंकि कोर्ट इस बात पर यकीन नहीं करता कि कोई सोल इस तरह का काम कर सकती है। डेविड की बहन के दोस्त को जेल होने के बावजूद डेविड की बहन इससे शादी कर लेती है और इसे जेल में मिलने जाया करती थी। सारे केसेस सॉल्व हो चुके थे। वो सोल जो बॉडी में आकर तंग किया करती थी अब जा चुकी थी और ब्लैक मैजिक का असर भी खत्म हो चुका था। इसी के साथ साथ मूवी भी खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।